Well, students, today we have to discuss limiting and access reagent. It is related to class first year chemistry, some basic concept of chemistry. तो सबसे पहले लिमिटिंग रेजेंट एंड एक्सेस रेजेंट होता क्या है, तो इससे पहले आपको वर्ड सीखना हुआ है स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन, स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन एंड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, इन दोनों को समझ लेंगे तभी समझ आ जाएगा। देखो, जनरली स्टाइकियो मीन्स होता है मेजर, स्टाइकियो मीन्स होता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। इसका पूरा मीनिंग होता है स्टाइकियोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट होता है, यानी एलिमेंट का इसमें मेजर करते हैं किसी रिएक्शन में। जनरली किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन को द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन। सबसे इजी है द बैलेंस, यानी बैलेंस जो होगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन। और जो अनबैलेंस होगा उसको बोला जाएगा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन बोलते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन, अनबैलेंस रिएक्शन को। जैसे अगर हम लिखें H2 + Cl2 = HCl और इसी को लिखा जाए H2 + Cl2 = HCl। अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। पहले रिएक्शन में अगर देखा जाए तो पहले रिएक्शन में हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, क्लोरीन 2 एटम है। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन 2 एटम है? नहीं है। क्लोरीन क्या 2 एटम है? नहीं है। तो यह आपका अनबैलेंस रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? अनबैलेंस रिएक्शन है। और जो अनबैलेंस रिएक्शन होगा उसे बोलेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जो बैलेंस है, जैसे यहाँ देखें 2 एटम हाइड्रोजन 2 एटम, क्लोरीन 2 एटम, 2 1 जा 2, क्लोरीन 2 एटम, सो ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन जनरली। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट का। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब द नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स या मोल्स प्रेजेंट इन अ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यानी किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल जो रिप्रेजेंट होते हैं, एटम जो रिप्रेजेंट होते हैं, जो मॉलिक्यूल जो रिप्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे यहाँ देखिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इसमें बताओ कितने मोल हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 होता है तो 1 मोल। कितने मोल क्लोरीन है? 1 मोल। कितने मोल HCl है? 2 मोल। तो आपका इस रिएक्शन का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 112 होगा, 112। तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब ही होता है किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जितने मोल, जितने मॉलिक्यूल, जितने एटम उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के होते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। और भी देखिए छोटा सा एग्जांपल, जैसे S + O2 = SO2। तो ऑलरेडी दिस इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी। सो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा इस रिएक्शन के लिए 1 1 and 1। तो दिस इज 1 1 1 इज द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? और भी देखें बहुत सारे एग्जांपल्स आपके हैं, जैसे आपका NaN3, इसको हीट किया गया, ये टूटा सोडियम मेटल और नाइट्रोजन गैस, 3 नाइट्रोजन गैस, देखिए 2 3 और 2 नाइट्रोजन। अब यहाँ देखें इस रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 मोल, इसके 2 मोल और इसके 3 मोल। यह आपका हो गया स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन या स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन में ही आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक ट्रिक है समझने का। तो ये बैलेंस है, इसलिए इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गए। क्लियर? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कई फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन जनरली मोल्स में ज़्यादा बेटर होता है। वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, आपका एटम में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इसे नोट कर लें। द नंबर, आप इसको लिख सकते, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant and product
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसके नीचे लिख दें वो हो जाएगा। अब आप समझेंगे लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट होता क्या है। तो देखिए लिमिटिंग और एक्सेस क्या है, जैसे मान लिया हमारे पास ए और बी है और बना सी बना। मान लिया गया ए का 100% कंप्लीट कंजप्शन हो रहा है। कंप्लीट कंजप्शन का मतलब ए 100% आपका सी में चला गया, लेकिन बी का केवल यहाँ 70% या लेस देन 100% कंजप्शन हो रहा है। क्लियर? तो देखो, तो हम कह सकते हैं द केमिकल स्पीसीज विच इज कम्प्लीटली कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। यानी लिमिटिंग रिएजेंट हम उसे बोलेंगे जो किसी केमिकल रिएक्शन में कंप्लीट प्रोडक्ट में चला जाए या कंप्लीट कंजप्शन हो जाए। कंप्लीट कंजप्शन का मतलब कंप्लीटली ये खत्म होकर प्रोडक्ट बना दे, तो उस रिएक्टेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। जो अमाउंट एक्सेस में हो, जो अमाउंट क्या हो, एक्सेस में हो। तो मान लो इसका 100% कंजप्शन हो रहा है, कंजप्शन माना गया है, याद रखेंगे कंजप्शन हो रहा है, और इसका 70%, तो इसका लेफ्ट अमाउंट कितना होगा बच्चों? 30%। 30% बच जाएगा अकॉर्डिंग दैट। सो दिस 30% आर एक्सेस, ये एक्सेस है, सो बी को बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। तो द केमिकल सबस्टेंस या द रिएक्टेंट विच कैन कंप्लीटली कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, एंड विच कैन नॉट कंप्लीट कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सेस रिएजेंट। सो हम लिख सकते हैं द reactant which is completely consumed in a chemical reaction is called, LR में लिखूंगा limiting reagent, while the reactant which does not complete consume in a chemical reaction is called ER means एक्सेस रिएजेंट। तो सबसे सिंपल है। अब आपको फाइंड आउट करने के लिए मैं बताऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज अ लिमिटिंग एंड विच वन ऑफ द एक्सेस। यानी अब हम पता करने की कोशिश करेंगे किसी रिएक्शन में कौन सा एक्सेस होगा, कौन सा लिमिटिंग होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें अब कैसे जानेंगे आप। इसके कुछ पॉइंट है जो आप समझ लीजिए। सबसे पहले लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को जानने से पहले द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट या वी शुड राइट ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन में क्या मोल दिया, क्या वॉल्यूम दिया, उसके कंपैरिजन करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स, जो बनाता है या देता है, गिव्स वाटर। तो फाइंड आउट विच वन ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट एंड विच वन ऑफ द एक्सेस रिएजेंट। क्लियर? ER मीन्स एक्सेस रिएजेंट, LR मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको बताना जब 2 मोल हाइड्रोजन 10 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वाटर बना रहा है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा, और हाउ मच, ये भी लिखना, एंड हाउ मच एक्सेस एंड हाउ मच, एक क्वेश्चन एक ऐड कर दें, हाउ मच एक्सेस, कितना एक्सेस होगा। तो रियली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 11। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? वाटर। ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन। अब हम इसे बैलेंस रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो 2H है, 2H बैलेंस,
ऑक्सीजन 2 एटम है, ऑक्सीजन 1 एटम है, क्या बैलेंस है? नहीं। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, यहाँ 2 से यहाँ कर दीजिए 4। ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, यानी स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन होगा, बोल सकते हैं। अब इसका स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट देखिए, इसके कितने मोल है? 2 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल है? 1 मोल। और वाटर कितने मोल है? 2 मोल। तो वाटर से हमें मतलब नहीं हमें इनसे, लेकिन फिर भी देखिए। अब गिवन मोल इन अ क्वेश्चन, बताइए कितने मोल दिए? हाइड्रोजन का कितना मोल दिया? 2 मोल। ऑक्सीजन का कितना मोल दिया? 10 मोल दिया। 10 यहाँ लिखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। अब क्या करेंगे? अब आप क्या करोगे भाई? अब गिवन मोल डिवाइड कर दोगे किससे? स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, एससी में स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो चलो 2/2 ये तो आ जाएगा 1, और 10/1 ये आ जाएगा 10। समझ गए? डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू छोटा आएगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो वैल्यू ज़्यादा बड़ा आएगा वो आपका एक्सेस रिएजेंट होगा। तो बताओ, इसमें डिवाइड कर तो 1 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, तो 1 वाला छोटा है। सो दिस इज यानी हाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट और ऑक्सीजन इज द एक्सेस रिएजेंट। समझ गए? तो आफ्टर डिवाइडिंग द वैल्यू विल बिकम स्मॉलर, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, एंड द वैल्यू विच इज कम ग्रेटर, दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। सो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखे सिंपल तरीका है, वैसे समझ लो एक और तरीका है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आप ऐसे करो तभी लग पाएगा। जैसे 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, तो जब इसके 2 मोल फिर से लेंगे तो 1 ही मोल का रिक्वायरमेंट होगा ना। तो ऑलरेडी यहाँ 10 मोल क्वेश्चन में दिया है, तो कितना एक्सेस है? 9 मोल आर एक्सेस। समझ गए? लेकिन अगर इसको कहता 5 मोल तो यहाँ 5 मोल लिखते, 2 मोल के लिए 1 मोल, तो 5 मोल के लिए कितना लगेगा उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसको भी मैं देख रहा हूँ, पहले 2 का लगा लिया जाए। सो देखो गाइस, अब क्या होगा? इसका मतलब हो गया 2। अब एक और पॉइंट, जब इतना पता चल गया तो यहाँ लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो हाइड्रोजन होगा, और एक्सेस रिएजेंट वो होगा ऑक्सीजन। एंड हाउ मच एक्सेस? लुक हियर, हाउ मच एक्सेस, ये भी आप समझ लो, हाउ मच एक्सेस भैया। तो लिखेंगे ऑक्सीजन का अमाउंट टोटल कितना दिया? 10। 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, तो फिर से 2 ही मोल लेंगे तभी तो एक ही मोल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा ना। सो ओनली 1 मोल ऑक्सीजन consumed with या react consumed with हाइड्रोजन या consumed to form water. So लेफ्ट मोल है इसका हो जाएगा, बचा हुआ मोल हो जाएगा 10 - 1 यानी कितना हो जाएगा? 9 मोल। यानी 9 मोल जो होगा ऑक्सीजन का एक्सेस होगा। 9 मोल क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन का एक्सेस होगा। क्लियर? सो यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट कितना? 9 मोल एक्सेस है, और हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, जब आपको लिमिटिंग और एक्सेस पता चल जाएगा तो किसी भी रिएक्शन का आपका जो रिएक्शन का जो कह सकते प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड किस पे करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पर करेगा। किसके पर करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पर करेगा। समझ गए? जैसे मान लो मेरे पास 5 रुपीज़ है और एक लड़के के पास 10 रुपीज़ है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, 1 रुपया मैं दे रहा हूँ, 1 रुपया वो, चलो भाई एक हट गया, एक फिर से रखा, एक सिक्का, एक कॉइन वो भी रखा, एक और हट गया, एक कॉइन मैं और रखा, एक कॉइन और रखा, इस तरह 5 मेरा 5 उसका कम हो। लेकिन बताओ अब किसके पास बचा? हमारे पास तो बचा नहीं, लेकिन उसके पास ही 5 बच गया, तो वह एक्सेस है, अब मैं क्या हूँ? लिमिटिंग हूँ। तो रिएक्शन जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होता है, याद रखेंगे। तो रिएक्शन प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिएक्शन proceeds on the basis of limiting reagent। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। and the amount of product also depends upon लिमिटिंग रेजेंट। किस पे होगा? लिमिटिंग रेजेंट पर डिपेंड करेगा। लिमिटिंग रेजेंट के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट का अमाउंट बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी यूज हम लोग बहुत जगह करेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लो
स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, इसी को मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं। 2 मोल के जगह पर मैं 5 मोल कर दिया। 5 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स H2O. Find out which one of the limiting reagent, which one of the excess reagent, how much excess, and also find out amount of product. Product means water. Amount of product, कितना amount product यानी water का बनेगा, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे जो अभी लिखा गया था, H2 + O2 = 2H2O, आप जानते भी हो। अब इसका लिखेंगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, SC मींस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, 1 मोल एंड 2 मोल। क्लियर। अब गिवन मोल जो क्वेश्चन में दिया है, गिवन मोल, चलिए भाई गिवन मोल कितना दिया है, इसका दिया 5, इसका दिया है 10, इसका अभी नहीं पता, अभी आगे पता करेंगे। अब क्या करेंगे, गिवन मोल में क्या कर दोगे बच्चों, डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और डिवाइड करने के बाद जो छोटा वैल्यू आएगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो बड़ा आएगा वो एक्सेस होगा क्योंकि ज़्यादा है। तो चलिए 5/1 ये होगा 1 एंड 10/1 ये होगा 10। तो बताओ बच्चों विच इज ग्रेटर, आपका ये वैल्यू ज़्यादा बड़ा है तो ऑक्सीजन क्या होगा, एक्सेस, एंड हाइड्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग। सो डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू छोटा आएगा याद रख लेंगे वो लिमिटिंग होगा और वह एक्सेस होगा। यह मेथड जो है, दिस मेथड कैन बी यूज टू द ओनली आइडेंटिफाई लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। याद रखेंगे लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को पता करने के लिए सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। तो देखो बच्चों इस तरह यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा क्योंकि इसका अमाउंट लोअर है, कम है, और ऑक्सीजन जो होगा ये आपका एक्सेस होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। अब कितना होगा मैं ये भी पता करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो इस रिएक्शन को देखें, यहाँ से जो आपका बैलेंस है, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बनाया। क्लियर। तो देखो 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन। तो अगर इसका 5 मोल, क्वेश्चन में कितना मोल दिया है, 5 मोल। अब क्यों मैं इससे ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। और अभी जस्ट इससे पहले आपको बताया हूँ किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पर। सो हम इसलिए हाइड्रोजन को लेंगे। सो 5 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद टोटल मोल ऑफ ऑक्सीजन, टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, देखो बच्चों 1 मोल से, तो 5 × 1 कर दो यानी कितना मोल होगा, 5 मोल ही करेगा। अरे 5 मोल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, 5 मोल ऑक्सीजन। तो बताओ आपका ऑक्सीजन का मोल कितना दिया, 10। तो 10 में 5 तो हाइड्रोजन के साथ कंज्यूम हो गया, तो बचा हुआ अमाउंट 5। सो आपका लेफ्ट मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना बचेगा, अब देखिए तो 10 - 5 यानी कितना बच जाएगा, 5 मोल बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 5 मोल, यानी 5 मोल ऑक्सीजन जो होगा अनरिएक्टेड होगा। ये भी लिख सकते हैं 5 मोल ऑक्सीजन जो होगा वो कैसा होगा बच्चों, अनरिएक्टेड मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सेस है। कितना एक्सेस है, 5 मोल, तो वही आपका बच जाएगा, इसलिए ये आपका एक्सेस रिएजेंट भी होगा और 5 मोल एक्सेस होगा, या 5 मोल पार्ट ऑफ ऑक्सीजन आर अनरिएक्टेड। क्लियर। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन गिवन, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आई डन, एक्सेस, ये लिमिटिंग और हाउ मच एक्सेस। अब बात करेंगे, एक और क्वेश्चन कह रहा है उसको भी समझ लें। देखें कह रहा है कितना अमाउंट वाटर का फॉर्म होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो बच्चों 1 मोल हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा, 1 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। देखो बच्चों 1 मोल हाइड्रोजन जो है ये कितना वाटर दे रहा है, 2 मोल वाटर दे रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेस में है तो ऑक्सीजन के यहाँ मोल लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आपका 5 मोल, क्वेश्चन में कितना मोल दिया, 5 मोल हाइड्रोजन गिव्स कितना वाटर, तो 2 × 5 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 10 मोल्स ऑफ वाटर, 10 मोल्स ऑफ वाटर, यानी वाटर कितना देगा, 10 मोल्स।
सो अमाउंट पूछ रहा है, हम निकाले हैं मोल में। सो देखो अब आपको पता है N इक्वल होता है W/M, W इक्वल होता है N इंटू एम, वेयर W इज द क्या है भाई, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस या वाटर, यहाँ होगा M इज द मोलर मास ऑफ वाटर, और N इज द मोल ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखें, सो W इक्वल मोल्स, कितना मोल्स दिया 10, वाटर का मोलर मास होता है 18, देखिए 2 + 16 इंटू 18 हो गया। सो 18 कर दो बच्चों, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 180 ग्राम्स, यानी जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड होगा कब, जब 5 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो आपका कितना वाटर बनेगा 180 ग्राम। कितना बनेगा बच्चों 180 ग्राम, यानी इतना वाटर आपका फॉर्म्ड होगा जब 5 मोल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट से रिएक्शन करेगा। क्लियर? ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। देखो कंफ्यूज मत होगा बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड किस पे करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पर। तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा, उसके बाद से हम लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपके सामने किया गया। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।